प्रति ग्रह का अपना एक नेचर होता है, अपना एक स्वभाव होता है और उसी प्रकार से प्रत्येक राशि का भी अपना नेचर होता है और अपना स्वभाव होता है। जो भी मनुष्य जिस राशि के अंतर्गत पैदा लेता है उस राशि का प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह राशि का जो स्वभाव है वह मनुष्य के ऊपर पड़े तो हमेशा पॉजिटिव फल ही मिलता है। कभी कभी मनुष्य को अपने आप को खुद से पहचानना पड़ता है कि वास्तविक तौर पे उसे किस प्रकार से जीवन में चलना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले, आपका जो स्वभाव होता है ना, ये द्विव स्वभाव होता है। और आपकी राशि में अगर स्थिरता की बात करूं तो स्थिरता के साथ क्रूरता भी पाया जाता है। आखिर आपकी जिंदगी में कभी कभी असफलता का कारण होता क्या है? आपकी जिंदगी में कभी कभी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है कि आप जो है एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव दुस्वभाव होता है। कभी तो आप किसी के सामने बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कभी किसी के सामने बहुत ज्यादा सौम्य हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कभी कभी लोगों के समक्ष आपका बन जाता है मजाक। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस होना है तो जीवन में एक मोटिव लेकर के चले, एक स्वभाव लेकर के चले। और किसी भी स्थितियों में, क्योंकि मिथुन मिथुन राशि जो होता है पराक्रम का होता है, तो अपने पराक्रम को हमेशा बढ़ाते रहिए। और किसी भी स्थितियों में अगर सफल होना है तो दूसरों की चुगली करना बंद करना पड़ेगा या इधर की बात उधर करना बंद करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे हैं, लेकिन यह सामने वाला नहीं समझ पाता है। तद उपरांत क्या होता है कि समाज में, परिवार में और लोगों के बीच में आपकी ख्याति खराब होने लगती है, स्थिर मन का नहीं हो पाता है, द्विव स्वभाव का हो जाता है और यहीं से आपके जीवन में बर्बादी और पतन का कारण बनता है। तो जीवन में अगर आपको सफल होना है तो ये महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य का पूरा 30 दिनों का अप्रैल महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के, यानी भाग्यफल लेकर के। प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में अप्रैल महीने में कर्म क्षेत्र का हाल, आय, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, माता पिता और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों के बारे में, यानी जीवन में जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसकी संपूर्ण और वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय मिथुन राशि वाले, यह जो राशिफल है तो राशिफल क्या, यह तो चंद्र राशि के अनुसार, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मून साइन के अपेक्षा यह लग्न के अनुसार ज्यादा मैच करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लग्न के अनुसार भी इस वीडियो को निश्चित तौर पर देख सकते हैं। राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा कि अगर इस महीने में किसी प्रकार के कोई ग्रहों में अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए, 30 दिनों में सबसे पहले मैं जानता हूं अप्रैल महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र कारक जो है वह मिथुन राशि में जो है वह मीन राशि आते हैं, यानी आपके जीवन में कर्म क्षेत्र कारक बृहस्पति होता है। और अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस में 22 अप्रैल तक बृहस्पति विराजमान है और 14 अप्रैल तक जो है सूर्य भी जो है आपके कर्म क्षेत्र पे विराजमान है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, सूर्य और बृहस्पति के मध्य में एक मित्रवत संबंध है, यानी आपके जीवन में 22 अप्रैल तक नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे। 22 अप्रैल तक आपको लोगों के मध्य में सम्मान की भी प्राप्ति होगी। 22 अप्रैल तक जिनको लगता था कि नए नौकरी व्यवसाय के योगों में कोई विशेष तरक्की नहीं हो सकता, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, तरक्की के अवसर तो निश्चित तौर पे खुलेंगे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति देखिए आपके जीवन में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके तदुपरांत क्या होगा कि वहां पे राहु भी बैठा हुआ है, तो चंडाल योग की स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्थितियों में बृहस्पति का प्रभाव निश्चित तौर पे घटेगा, यानी 22 अप्रैल के बाद आपको अपने जीवन में थोड़ा ज्यादा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर तौर पर तैयार होना पड़ेगा। इसलिए कोई भी नया नौकरी व्यवसाय के ऑप्शन अगर आपके पास आ रहे हैं तो जल्द से जल्द इस काम को कर लीजिए। अगर नौकरी व्यवसाय में बदलाव की स्थिति की बात मैं करना चाहूं तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, 22 अप्रैल के बाद जिन लोगों को लगता था कि नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना है, आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन चालू हो जाएगा।
अगर आप पार्टनरशिपिंग में थे तो उससे रिलेटेड कुछ स्थितियों में सुधार के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। और किसी कारण से एक नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा या परेशानियां जो चल रही थी, 22 अप्रैल के बाद इसमें निश्चित तौर पर तरक्की के अवसर तो खुलेंगे ही, लेकिन नए नौकरी व्यवसाय को लेकर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में वर्तमान समय में तो शनि की स्थिति बहुत ही प्रबल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठ करके सस नामक राज्यों को उत्पत्ति करके रखे हैं। और दूसरी बात कि मिथुन राशि में शनि कारक भी होते हैं। लेकिन आपकी बात में करूं तो शुक्र 6 अप्रैल को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में चला जाएगा द्वादश स्थान पे, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, यानी शुक्र अपनी स्वयं की राशि में जा रहा है। यानी 6 अप्रैल के बाद आपके जीवन में विदेश यात्रा के योगों में प्रबलता देखने को मिलेंगी। 6 अप्रैल के बाद आपके जीवन में तरक्की के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। 6 अप्रैल के बाद आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क के योग बनने चालू हो जाएंगे। और 6 अप्रैल के बाद फिर जो है आप अपने जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा भी बड़े लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि इस समय विदेश यात्रा के योग बहुत ही प्रबल दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने आय और धन की स्थिति, क्योंकि इसका जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इनकम ही नहीं होगा तो फिर आप जीवन में कर क्या सकते हैं। प्रिय मिथुन राशि वाले, एक बहुत ही अच्छी बात मैं बता दूं कि वर्तमान समय में आपके आय स्थान में जो है शुक्र और राहु विराजमान है। हालांकि राहु आय स्थान का अचानक आय के स्रोत को तो बढ़ा रहा है, लेकिन शुक्र जो है ये 6 अप्रैल को छोड़ देगा एकादश स्थान को। यानी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में आपके आय में थोड़ी सी कमी दिखेगी। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के मध्य में थोड़ा सा पैसे की तंगी हो सकती है, पैसे की क्राइसिस हो सकती है, थोड़ी सी परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। 14 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे आय स्थान में मेष राशि में, जो इनकी उच्च की राशि होती है। अतः उसके बाद 22 अप्रैल के बाद फिर जो है बृहस्पति भी आय स्थान में चले जाएंगे। यानी मिथुन राशि वाले बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह प्रमाण दिख रहा है कि आपके जीवन में जो है 14 अप्रैल के बाद मोटा इनकम के सोर्स चालू हो जाएंगे, मोटा लाभ के योग चालू हो जाएंगे। और 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति जाएंगे तो विदेशों के पास फंसे हुए पैसे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में कहीं न तो कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है 6 से लेकर 14 तारीख के मध्य में, लेकिन 14 तारीख के बाद आपके योग धन की कमी हो ही नहीं सकती है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक लाइफ, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन की बात करूं, देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं। मिथुन राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं। और मंगल जो है ये पौरुष ग्रह है, परंतु ये अविवाहित ग्रह है, कुमार ग्रह। जब ये खुद विवाह नहीं किए हैं तो दूसरे के विवाह को अच्छा कैसे कर सकते हैं। यानी आपके जीवन में 22 अप्रैल तक मंगल सप्तम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, राहु तो नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को निचस्थ दृष्टि डाल ही रहा है। यानी आपके जीवन में मिथुन राशि वाले 22 अप्रैल तक नौकरी 22 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी। 22 अप्रैल तक अस्थिरताएं रहेंगी, जीवन साथी से थोड़ा कलेश हो सकता है, मतभेद हो सकता है। यानी 22 अप्रैल तक आपको अपनी वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना पड़ेगा और किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ा करके कहीं भी विवाह सेट मत कर लीजिएगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति जब मेष राशि में चले जाएंगे तो अपनी स्वयं की राशि को नौवीं दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देंगे 11वें हाउस से। तो 22 अप्रैल के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद लव लाइफ की स्थितियों में विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। हालांकि 22 अप्रैल से पहले भी लव लाइफ में कुछ समस्या नहीं है, लेकिन प्रेम से विवाह के योगों में 22 अप्रैल के बाद विशेष वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी बृहस्पति जो है आपके द्वितीय स्थान को पंचम दृष्टि से तो देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही 11वें हाउस में जाएंगे तो सप्तम स्थान को यह नौवीं दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देंगे। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, तो बिना बुद्ध के इसकी जानकारी तो देना जीवन में बहुत ही टफ हो जाएगी। देखिए आपकी कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड जो है बुध, वह आय स्थान पे गोचर कर रहा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। यानी बुध का आय स्थान में बैठना और सूर्य के साथ विराजमान हो जाना 14 तारीख के बाद तो बहुत ही परफेक्ट बुध आदित्य योग की उत्पत्ति कर देगा। यानी 14 अप्रैल के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति में विशेष वृद्धि के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन मतलब जो आप नया परचेज करना चाहते हैं उसमें वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है, हालांकि देखिए सूर्य की भी चतुर्थ स्थान पे दृष्टि है और बृहस्पति की भी चतुर्थ स्थान पे दृष्टि है, लेकिन
सबसे ज्यादा फल आपको मिलेगा जब चतुर्थ भावेस्थ सूर्य के साथ प्रबल होकर के योग की उत्पत्ति कर देंगे, बुध आदित्य योग। यानी 14 अप्रैल से पहले 100 आपके भूमि मकान वाहन की स्थितियां देखने को मिलेंगी। माता से लाभ भी 100 आपको मिलता रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद अचानक से भूमि मकान का लाभ मिल जाएगा। कोई संपत्ति या कोई वाहन बेच करके दूसरा परचेज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ आपके जीवन में 14 अप्रैल के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा मिथुन राशि वाले। इसके अलावा मिथुन राशि वाले इस समय आपके पिता के भी तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई ऐसी संपत्ति जो ससुराल पक्ष से रिलेटेड है या सामाजिक तत्व लोग उस पर कब्जा करके रखे थे, या फिर आप अपनी खुद की संपत्ति से दूर थे, आप पहुंच नहीं पाते थे, 14 अप्रैल के बाद इस मामले में आपकी सुधार होनी तय है, इस बात की गारंटी है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा का हाल, संतान का हाल और लॉटरी सट्टा का हाल, मिथुन राशि वाले पंचमेश आपकी कुंडली में इन सभी भावों को अधिनिष्ठ करते हैं। 6 अप्रैल तक अगर मैं बात करना चाहूं तो शुक्र पंचम भाव को तो सप्तम दृष्टि से निश्चित तौर पे देख रहा है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद जो है पंचमेश उच्चस्थ हो जाएंगे। ये बहुत ही लाभकारी पोजीशन पे रहता है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखे या फिर उच्चस्थ हो जाए तो उस राशि के फल को बढ़ा देता है। यानी 6 अप्रैल तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो लाभ होता रहेगा। 6 अप्रैल तक शिक्षा की स्थिति ठीक ठीक रहेगी और संतान संबंधी परेशानियों की स्थिति ठीक ठीक रहेंगी। लेकिन 6 अप्रैल के बाद जैसे ही शुक्र उच्च के हो जाएंगे, आपके जीवन में जो है उच्च शिक्षा का योग बनना चालू हो जाएगा। संतान सुखों के प्राप्ति के अलावा जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखी हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। किसी कारण से आपको अपने संतान को विदेश भेजना है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि आप अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले भी ले पाएंगे संतान पक्ष को लेकर के। यानी आप संतान के साथ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल तौर पे जा सकते हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद एक बहुत ही परफेक्ट चमत्कार हो जाएगा। 22 अप्रैल के जैसे ही बृहस्पति आय स्थान में जाएंगे तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जहां के वो कारक तत्व होते हैं। यानी 22 अप्रैल के बाद आपके जीवन में प्रथम संतान की तरक्की से ज्यादा द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज जो है आपके जीवन में 22 अप्रैल के बाद मिलना तय है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए आपके जीवन में स्वास्थ्य कारक मंगल जो है वो केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करना चाहूं तो वर्तमान समय पंचमेश केतु जो है थोड़ा पेट संबंधी समस्याएं, सिर दर्द, हेयर फॉल, मानसिक तनाव की स्थितियों को बढ़ा रहा है। अतः इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? इसके लिए आपको प्रत्येक दिन कुत्तों को रोटी या बिस्किट अवश्य देते रहना चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग पे जल में चंदन मिलाकर के अर्पित कीजिए और स्वयं भी चंदन का तिलक लगाइए। हालांकि यहाँ पे देखिए बृहस्पति के कारण जो है और राहु के कारण चंडाल योग बन जाएगा 22 अप्रैल के बाद। अतः 22 अप्रैल के बाद फिर आपको क्या करना है कि स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा हल्दी अवश्य डाल करके स्नान करिएगा तो बेहतर परिणाम मिलता हुआ दिखेगा। प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में अप्रैल महीने का हाल, इसकी संपूर्ण और वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।